भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब रिपोर्ट्स बताती हैं कि 11 सदस्यीय ब्लॉक दुनिया के लगभग 70% स्वर्ण भंडार को नियंत्रित करने की राह पर है। इस ब्लॉक ने लगातार अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, जिससे डॉलर आधारित परिसंपत्तियों पर निर्भरता कम हुई है। 2020 के बाद से ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व दोगुने कर लिए हैं, जिसमें भारत अब लगभग 880 टन गोल्ड रखता है। समूह ने एक साथ मिलकर 6000 टन से अधिक गोल्ड जमा कर लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव को हिलाने के लिए काफ़ी है, और इसमें चीन और रूस रिजर्व में अग्रणी हैं। साथ ही तेल, ईरान के तेल को सऊदी अरब और रूस के तेल के साथ मिला देने पर यह ब्लॉक वैश्विक ऊर्जा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है, और ईरान का डॉलर प्रणाली से बाहर तेल बेचने की इच्छा सीधे तौर पर पेट्रोडॉलर को कमजोर करती है, जो ब्रिक्स की गोल्ड बैक ट्रेड संभावनाओं के साथ मेल खाती है। चीन द्वारा वेनेजुएला से किया गया तेल आयात पिछले कुछ वर्षों में उसके कुल तेल आयात का 3 से 4% से अधिक नहीं रहा है, जबकि चीन ने पिछले साल अपने कुल तेल आयात का लगभग 13 से 14% हिस्सा ईरान से खरीदा था। यह कहना है कि ईरान कागज पर ही सही, संख्यात्मक रूप से वेनेजुएला से 3 से 4 गुना अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही हम यहाँ सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति की बात कर रहे हों। यह गोल्ड बैक्ड स्ट्रैटेजी सिर्फ रिजर्व के बारे में नहीं है, बल्कि स्थिरता, संप्रभुता और साझा समृद्धि के बारे में है। जबकि 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता सुधरी बहुपक्षवाद, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और डिजिटल व तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने से प्रेरित है, यह ब्लॉक के वित्तीय और ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों का भी समर्थन करती है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक अपने सदस्य देशों के बुनियादी ढांचे और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले आर्थिक सहयोग के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। भारत इस बैंक को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और वित्तीय रूप से स्थायी संस्थान के रूप में और मजबूत बनाने के लिए गतिविधियों और प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स में अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं, और यह एक वैश्विक शक्ति में बदल गया है। गोल्ड बैक ट्रेडिंग सिस्टम और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ब्रिक्स एक नए वित्तीय व्यवस्था की नींव रख रहा है, जो बाहरी झटकों और मुद्रा अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील है। चीन या रूस वे वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डीलाइजेशन के किसी भी प्रयास के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा उस स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रवाहित होती है। अमेरिका ने रूस या ईरान को इस प्लेटफॉर्म की पहुंच से वंचित कर दिया है, इसलिए उन्हें वैकल्पिक मैकेनिज्म का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम एक हार्ड मनी युग की शुरुआत का संकेत देता है, जहां भौतिक सोना कागजी वादे नहीं, आर्थिक ताकत को परिभाषित करता है। सदियों से सोना धन, विश्वास और लचीलेपन का प्रतीक रहा है। जब भारत 2026 में वैश्विक दक्षिण के लिए एक नाजुक समय में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा, तब वैश्विक वित्त का भविष्य एक सच्चे गोल्ड माइन के माध्यम से मजबूत हो रहा होगा। ब्रिक्स का गोल्ड रिजर्व वास्तव में एक अधिक संतुलित, समावेशी और स्थिर आर्थिक व्यवस्था का आधार प्रदान करता है। यह था आर्थिक ब्रीफ डीडी इंडिया। डॉक्टर चरण सिंह अभी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर चरण सिंह, हमारे पास बस एक सवाल के लिए समय है, लेकिन आप जानते हैं, जबकि गोल्ड अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक मजबूत हेज है, क्या केवल बड़े पैमाने पर रिजर्व डॉलर की प्रभुत्व को विस्थापित कर सकते हैं? आपके विचार में और क्या आवश्यक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोल्ड ब्रिक्स में बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहा है, और ऐसा होना उचित भी है, क्योंकि 50% गोल्ड उत्पादन इन देशों में होता है और 70% गोल्ड इन देशों में रखा गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की जीडीपी का 25% है, उसके चलते डॉलर को कम समय में विस्थापित करना बहुत आसान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से एक बड़े हद तक हम शायद गैर डॉलर में व्यापार का इनवॉइसिंग देखेंगे। यह भी कुछ बहुत सकारात्मक है, जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था। 85% विश्व व्यापार, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं था, उसका इनवॉइसिंग अमेरिकी डॉलर में होता था। वह निश्चित रूप से कोविड के बाद बदल रहा है, और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेजी से बदल रहा है। अब ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका, इसकी सदस्यता का विस्तार, गोल्ड उत्पादन और गोल्ड रिजर्व जो ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों में केंद्रित हैं, वह अब बदल रहा है। इस हद तक रूसी मुद्रा और निश्चित रूप से चीनी मुद्रा को भी वहां काफी लाभ मिलने वाला है। जैसा कि अभी बताया गया,
ब्रिक्स बैंक भी वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या निकट भविष्य में हम अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व और केंद्रीय बैंकों के बैलेंस शीट से अमेरिकी डॉलर को विस्थापित कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ऐसा होने वाला नहीं है। और यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि एक देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यही कारण भी है केंद्रीय बैंक और फेड रिजर्व की बड़ी भूमिका का। निश्चित रूप से एक विरासत है, ऐतिहासिक रुझान है, लेकिन फेडरल रिजर्व वैश्विक ब्याज दर निर्धारण में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है और इसलिए वह भूमिका केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट पर अपनी सेवा जारी रखती है। हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह। इन सब बातों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।